व्हाट्स हैपनिंग गाइस। टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम ऑलमोस्ट एवरी डे कुछ ना कुछ नए इनोवेशंस एंड एडवांसमेंट्स देख ही रहे हैं। चाहे हम स्मार्टफोन्स की बात करें, टेलीविजन्स की बात करें या हम बात करें इलेक्ट्रिक कार्स तक, मतलब हर एक स्फीयर में जो है हम बहुत ज़्यादा नए एडवांसमेंट्स एंड इनोवेशंस देख रहे हैं। लेकिन इस पूरे इकोसिस्टम में भी ना एक पेन पॉइंट है और वो है बैटरीज। बैटरीज में जो है हमने आज तक बहुत ज़्यादा कुछ नए एडवांसमेंट्स नहीं देखे हैं या देखे हैं। आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ग्राफीन के बारे में आई गेस कि आपको मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो इस वीडियो में जो है आपको सारी चीजें ग्राफीन के बारे में मालूम चल जाएगी। तो ग्राफीन जो है एक कतई चमत्कारी मटेरियल है और ये कोई नया मटेरियल नहीं है। ये सबसे पहली बार डिस्कवर हुआ था इन द ईयर 2004। तो 2004 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में दो साइंटिस्ट जो है वो ग्राफाइट पे कुछ रिसर्च कर रहे थे। इस रिसर्च प्रोसेस के दौरान वो ग्राफाइट को पॉलिश कर रहे थे विद टेप। यस, ये जो टेप है इसी के थ्रू जो है वो ग्राफाइट को पॉलिश कर रहे थे। और जब वो पॉलिश कर रहे थे तब उनको सबसे पहली बार दिखा कि कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो टेप पे चिपक रहे थे और यही जो पार्टिकल्स थे वो बाद में जाके बने ग्राफीन। अब ग्राफीन इतना ज्यादा चमत्कारी मटेरियल था कि 2010 में जो है इन दोनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी मिल गया। तो ग्राफीन बेसिकली क्या है? वैसे तो देखो, ग्राफीन जो है वो ग्राफाइट का ही एक डेरिवेटिव है। ग्राफाइट जो है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, वही ग्राफीन जो है वो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, यानी कि जो इसका जी डायमेंशन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और ये एक बहुत ही क्लोजली निट हेक्सागोनल पैटर्न में इसका एग्जिस्टेंस आपको मिलेगा। इसी स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से ग्राफीन में जो है कुछ बेहतरीन प्रॉपर्टीज आ जाते हैं। फर्स्टली, ये अभी तक मैनकाइंड को नोन वन ऑफ द बेस्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है। अभी तक हम कॉपर को जानते थे जो कि एक बेहतरीन कंडक्टर है, उससे भी बेहतर, उससे भी कई ज्यादा एफिशिएंट जो है ग्राफीन है इन टर्म्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर। इसके अलावा ग्राफीन जो है वो 1000 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है देन स्टील। इनफैक्ट डायमंड से भी ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज तक जो है किसी को भी ग्राफीन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर मटेरियल नहीं मिला। और ये एक बहुत ही फ्लेक्सिबल और एक बहुत ही थिन मटेरियल है। इसकी जो थिकनेस है वो 1 एटम होती है और अगर आप 2 एटॉमिक लेयर ऑफ ग्राफीन मिला दो तो वो एक्चुअल में बुलेट प्रूफ बन जाती है। तो मतलब आप समझ लो कि ये कितना ज्यादा चमत्कारी मटेरियल है। और साथ में ही जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्परमिएबल मटेरियल है। इसके थ्रू जो है आप एक हीलियम एटम को भी नहीं पास करा सकते हैं। तो मतलब स्ट्रेंथ वाइज, फ्लेक्सिबिलिटी वाइज और कंडक्टिविटी वाइज हर तरह से जो है ग्राफीन एक बहुत ही बेस्ट मटेरियल है। एक फन फैक्ट, 0.03 इंचेस ऑफ ग्राफाइट में जो है आपको 3 मिलियन ग्राफीन के लेयर्स मिलते हैं। और क्या आपको मालूम है कि ग्राफीन ही दुनिया का इकलौता ऐसा मटेरियल है जो एक्चुअल में हीट के दौरान श्रिंक करता है और जब वो कूल करता है तब वो एक्चुअल में एक्सपैंड करता है। इस टाइप के प्रॉपर्टीज वाला कोई भी मटेरियल जो है आज तक दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ग्राफीन बैटरीज की जहां तक बात है तो ये जो है ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं और ये कहीं ना कहीं कमर्शियल पर्पस के लिए भी जो है अवेलेबल हो चुके हैं। रियल ग्राफीन बोल के एक कंपनी है जो काफी टाइम से ग्राफीन और ग्राफीन बैटरीज पे रिसर्च कर रही थी और उनका जो है एक ग्राफीन इंड्यूस्ड पावर बैंक भी अवेलेबल है। जो 10,000 mAh का पावर बैंक है इसको 100% चार्ज होने में लगते हैं 20 मिनट्स। नाउ कमिंग टू कार्स जो है यहाँ पे भी रेंज एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि रेंज की जहां तक बात है तो आजकल हमें मैक्सिमम रेंज जो है कुछ 400 या 450 किलोमीटर मिलती है टेस्ला की कार्स में। बाकी जितने भी बजट कैटेगरी की कार्स हैं या बाकी और भी अगर हम कार्स की बात करें इन द इलेक्ट्रिक कार इकोसिस्टम तो वहां पे जो है रेंज इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मतलब स्पीड आपको मिल जाएगा, एक्सीलरेशन बेहतरीन मिल जाएगी, लेकिन स्पीड और चार्जिंग टाइम जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। एक स्पेनिश कंपनी ग्राफीनैनो ने जो है एक्चुअल में ग्राफीन इंड्यूस्ड कार बैटरीज भी बना लिया है। उन्होंने जो है एक चाइनीज कंपनी के साथ भी कोलैबोरेशन किया है फॉर इट्स मास प्रोडक्शन। और इस बैटरी की चलो खासियत के बारे में बात करते हैं। ये जो बैटरी है ऑलमोस्ट आपको अराउंड 800 किलोमीटर का रेंज देगी। साथ में ही 33 टाइम्स फास्टर भी है, यानी कि अगर आपको नॉर्मल किसी भी कार को चार्ज करने में 8 घंटे लग रहे थे तो उससे 33% ज्यादा फास्ट जो है इनके बैटरीज एक्चुअल में चार्ज हो जाएंगे और रेंज भी जो है ऑलमोस्ट डबल ही आपको मिल रहा है। स्पेस कंजम्पशन है वो भी किसी नॉर्मल लिथियम आयन बैटरी से ऑलमोस्ट अराउंड 20 से 30% कम है। तो
कम स्पेस भी ले रहा है, ज्यादा सेफर भी है, हीट जनरेशन भी कम है, ज्यादा रेंज भी आपको प्रोवाइड कर रहा है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ज्यादा फास्टर चार्जिंग टाइम्स भी जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब ग्राफीन नैनो के द्वारा ये जो बैटरी है इसका नाम रखा गया है ग्राबैट और ये 1000 किलो से भी लेसर है, मतलब किसी भी सब कॉम्पैक्ट कार के लिए जो है इसकी बैटरी 1000 किलो से भी ज्यादा कम होगी। अब अगर आपको थोड़ा भी इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में मालूम है तो आपको मालूम होगा कि जो बैटरीज हैं वो काफी ज्यादा हैवी मटेरियल होते हैं, लेकिन अब फॉर बेटर परफॉर्मेंस, फॉर बेटर एक्सेलरेशन जो वेट है उसको कम किया जा सकता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द सेफ्टी एस्पेक्ट। तो यहाँ पे जो है इस टाइप की बैटरीज एक अलग ही लेवल पे जो है पूरे चीज को लेके जाएगी। ये सारी चीजें जो है पॉसिबल हो पाएंगी ड्यू टू ग्राफीन बेस्ड सुपर कैपेसिटर्स। ये जो ग्राफीन बेस्ड सुपर कैपेसिटर्स हैं ये सैंडविच्ड फॉर्म में आपको मिलेंगे, यानी कि ऊपर और नीचे जो है इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल है और बीच में जो है ग्राफीन के लेयर्स एग्जिस्ट करते हैं। इसका जो एनर्जी पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहता है इवन आफ्टर मल्टीपल चार्ज एंड डिस्चार्ज साइकिल्स। जितना भी हम किसी भी बैटरी को चार्ज एंड डिस्चार्ज करते हैं उसकी जो एनर्जी पोटेंशियल को होल्ड करने की क्षमता होती है वो कम होती जाती है, लेकिन इस मामले में जो है ये नहीं होता है। तो आप अगर इस 2 साल 3 साल 10 साल बाद भी, अब लाखों बार भी अगर इसको चार्ज एंड डिस्चार्ज कर लो तो भी एक नॉर्मल लिथियम आयन बैटरी से जो है इसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी कई ज्यादा है। तो अनलाइक लिथियम आयन बैटरीज जिसको डिस्पोज करना बहुत ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, ग्राफीन इंड्यूस्ड बैटरीज के साथ जो है ये पंगा नहीं आने वाला है। लेकिन यहाँ पे सारी चीजें जो है इतना ज्यादा रोजी नहीं है, कुछ चीजें हैं जो ग्राफीन इंड्यूस्ड बैटरीज के लिए थोड़ा सा अभी भी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा है मास प्रोडक्शन। अब इसका मास प्रोडक्शन हालांकि शुरू हो चुका है, कई कंपनीज ने जो है कुछ ब्रेक थ्रू कर लिया है, लेकिन इसके मास प्रोडक्शन में जो है अभी भी थोड़ा सा टाइम है। दूसरा है ग्राफाइट से ग्राफीन का जो कन्वर्जन है वो एक बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है, बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है, जो कि ऑब्वियस सी बात है किसी भी कार, किसी भी इन्वर्टर बैटरी या स्मार्टफोन्स के लिए जो है एक बड़ा चैलेंज बन रहा है, क्योंकि जब तक कोई भी टेक्नोलॉजी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं बन जाती उसको जो है मास स्केल पे कमर्शियलाइज करना काफी बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। तो ये एक और जो है पेन पॉइंट है ग्राफीन बैटरीज को बहुत भी ज्यादा मेन स्ट्रीम होने में। यही था ग्राफीन नामक इस चमत्कारी मटेरियल के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने ओपिनियन जरूर दें और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर ले। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी एक नया वीडियो चैनल पर अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसी के साथ जाने से पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूं, ऑलवेज फास्ट एंड सीक एंड ड्राइव एंड ऑलवेज वेयर योर प्रोटेक्टिव गियर्स एंड हेलमेट वेयर राइट। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स।